नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। LOC पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, भारतीय जवानों पर की गोलीबारी, मिला मुंहतोड़ जवाब। पहलगांव हमले के विरोध में देश भर में आज कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस, से संविधान बचाओ रैलियां स्थगित। आज से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार, आपने किया महापौर चुनाव का बहिष्कार। पहलगांव हमले को लेकर भड़के पवन कल्याण, केंद्र सरकार से की बड़ी कार्रवाई की मांग। पहलगांव आतंकी हमले के बाद राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सुरक्षा सख्त, हाई अलर्ट पर पुलिस। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल, सोनिया और सैम पित्रोदा के खिलाफ शिकायत दर्ज की, आज होगी सुनवाई। जल शक्ति मंत्रालय ने पाक के जल संसाधन मंत्रालय को लिखा पत्र, सिंधु जल संधि के फैसले की दी जानकारी। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 17 दुकानें जलकर राख। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन, कल के सभी परमिट रद्द। दिल्ली में आज से शुरू होगा लू का दौर, 42 डिग्री पहुंचेगा तापमान, 14 राज्यों में अलर्ट। वर्जीनिया में आर्मी बेस कैंप पर बड़ा हादसा, एयर शो की तैयारी के दौरान प्लेन क्रैश से पायलट की गई जान। ब्रिटेन की संसद में गूंजा पहलगांव आतंकी हमले का मुद्दा, पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों को कटघरे में लाने की मांग। पहलगांव हमले के बाद भड़का हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों को पनाह दे रहे। भारत के एक्शन से डर गया पाकिस्तान, पाक के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश दौरा किया रद्द। भारत के सख्त एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान, शहबाज सरकार ने दी गीदड़ भभकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तबाही, 2000 अंक से ज्यादा गिरा पाकिस्तान के SE। HUL के मार्च तिमाही रिजल्ट हुए जारी, कंपनी ने निवेशकों को खुश करने के लिए बांटा डिविडेंड। अब ट्रक और अन्य भारी वाहन भी होंगे सुरक्षित, जल्द शुरू होगी NCAP की तर्ज पर सुरक्षा मूल्यांकन। एक्सिस बैंक का मुनाफा घटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 24 लाभांश देगी, टेक महिंद्रा का लाभ बढ़ा, ACC को नुकसान। सोना फिर मजबूत, 200 रुपए बढ़कर 99,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा भाव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बड़ा खुलासा सामने आया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने इस आतंकी हमले में सुरक्षा चूक को स्वीकार किया है। रिजिजू ने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक रही, सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। सरकार ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश में आतंकवादी गतिविधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कायम है। IB गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने घटना की जानकारी दी, घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई। सभी दलों ने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार के साथ हैं। सभी राजनीतिक दलों ने ये संदेश दिया है और सभी दलों के नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। बैठक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई। ये बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सुरक्षा व्यवस्था की विफलता पर सवाल उठाए हैं और PM मोदी की गैर मौजूदगी पर भी नाराजगी जताई है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विपक्ष ने सरकार को किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन दिया है। आतंक के खिलाफ देश एकजुट है और हमें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस संकट का सामना करना होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में PM मोदी का मौजूद रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद आतंकी हमला कैसे हुआ, ये साफ तौर पर सुरक्षा चूक है। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश है और आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक नेतृत्व तक हर कोई आतंक के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। पहलगाम
पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने इस हमले को पुलवामा के बाद सबसे दर्दनाक और भयानक बताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये पूरी तरह से सुरक्षा चूक का मामला है। पार्टी सांसद संजय राउत के बयान का हवाला देते हुए शिवसेना उद्धव गुट की पत्रिका सामना में छपे एक लेख में कहा गया कि इस घटना के लिए पूरी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। ये देश के सबसे असफल और पनौती मंत्री हैं। इनके रहते देश की जनता की सुरक्षा राम भरोसे ही है। ऐसे व्यक्ति का देश के गृह मंत्री पद पर रहना देश के लिए धोखा है। संजय राउत ने आगे कहा कि सरकार में बैठे शाह जैसे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे बस सरकार बनाने और गिराने का खेल चलता है। विपक्ष के किस नेता को जेल में डाला जाए तो किसे खत्म करना है, किसको खरीदना है, 365 दिन इनके दिमाग में यही चलता है। इनके दिमाग में नफरत और धर्म की राजनीति चल रही है। उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा की कमी के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पिछले कई सालों से आर्मी में 2 लाख पद खाली हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयानों पर भी निशाना साधा। राउत ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि आतंकियों को करारा जवाब देंगे। मैं पूछता हूँ, क्या करेंगे? झूठा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? आगे बिहार का चुनाव है, उसका फायदा उठाएंगे? उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि अगर कुछ करना है तो अमित शाह का इस्तीफा मांगो। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, न करने वाले हैं। इस घटना ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, ये देखने वाली बात होगी। जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं, वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं। याद रखिए आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। हेडलाइन की अखबार के हेडलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट है जो जिसको एक मौका मिला है या सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा किया जा रहा है, उसके लिए आपका क्या है? नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठाकर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं, वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं। याद रखिए आप, वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे। वो सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। बंगाल में जो घटना घट रही है, मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद मिथुन चक्रवर्ती आपके साथ ही कर रहे हैं। अच्छा है।
मिथुन चक्रवर्ती हमारे दोस्त हैं। मैं उनको अच्छे कलाकार, अच्छे दोस्त के रूप में जानता हूं, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। कोई पॉलिटिक्स में उन्हें लाया गया है, कोई पॉलिटिक्स के कभी उनमें ना एमएलए रहे हैं, ना पार्षद रहे हैं, ना एमपी रहे हैं। एक बार राज्यसभा आए थे, वही ममता जी की वजह से आए थे, और वो भी राज्यसभा में उनके ऊपर कुछ कांड हुआ था, इसके लिए उनको छोड़ना पड़ा या जाना पड़ा उनको राज्यसभा से। इसलिए अगर वो कुछ कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, या बीजेपी के दबाव में आकर, बीजेपी के हमारे फ्रेंड्स लोगों के दबाव में आकर कुछ कह रहे हैं या उनको कहना पड़ रहा है, तो मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं मिथुन के बारे में लेकिन जो हो रहा है वहाँ पर घटना घट रहा है, लेकिन जो वहाँ घटना घट रहा है, ममता बनर्जी खुलकर सामने आके नहीं बोल रही है सर। क्या घटना घट रही है वहाँ पर? हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे, सब पे हुआ। अगर आप मरने वालों की संख्या पे जा रहे हैं, तो अभी तक जो ऑफिशियल मीडिया, जो ऑफिशियल खबरें आई हैं, उसमें 3 आई हैं, 2 पिता पुत्र की है और 1 मुस्लिम इंसान है वहाँ पे। तो ये जो है, ये गोदी मीडिया कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज़्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज़्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की ज़रूरत है, अभी इसको और भड़काने की और आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम शांति की अपील करते हैं और वही हमारे नेता, देश की सबसे ज़्यादा कद्दावर नेता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट नेता जो अब फिर साबित हो चुका है, ममता बनर्जी जी भी यही चाहती हैं कि वहाँ शांति हो, सब सुलह हो, तनाव ना हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब भारत माँ के संतान हैं, सबका भला हो, हमारा देश प्रगति करे। बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ इन मुद्दों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और अपनी खामियों को सरकार छुपाना चाहती है, उसके बारे में नहीं बता रही। थैंक यू सर। बिहार में चुनाव है और महागठबंधन की बैठक हो रही है, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी किया। अच्छा है, बढ़िया है। बिहार के मामले में अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। सवाल किए हैं सर, सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है तो फिर संसद की क्या सवाल उठा रहा है भाजपा? मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलूँगा, बाद में बोलूँगा। सुन लूँ, समझ लूँ इसको, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ। चिराग पासवान का एक बयान आ रहा है कि अब केंद्र की राजनीतिक छोड़कर बिहार के लिए राजनीतिक करेंगे। कौन? चिराग पासवान बिहार बुला रहा है। बिहार बुला रहा है। अच्छा है, बिहार पुत्र हैं वो, और बिहार से बहुत नाता है उनका, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, व्यक्तिगत भी। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और बिहार में जो लोग वापस आना चाहते हैं, जो लोग सही मायने में घर वापसी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मेरी नज़रों में सबका स्वागत है और स्वागत होना चाहिए। तेजस्वी मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए।
चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।